कक्षा 10 विज्ञान पहला पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलिए आज इसी पाठ को हम समझते हैं। पहली हेडिंग लगा लीजिए रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया समझने से पहले हम समझ लेते हैं अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है और उत्प्रेरक क्या होता है। देखिए, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अच्छा भाग लेता है मतलब ये धक 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 खुर 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 भाग ले, वो वाला भाग ले मतलब सम्मिलित होता है। यानी ये जो रासायनिक अभिक्रिया ये एक प्रक्रिया है। तो यानी ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वो क्या कहलाता है? अभिकारक। अंग्रेजी में कहते हैं रिएक्टेंट। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे कहते हैं उत्पाद। दोनों हेडिंग क्लियर। अब एक नया है, देखिए क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ना ले, या कह लीजिए जो रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित ना हो, लेकिन अभिक्रिया की दर को, दर बोले तो आप समझ लीजिए अभिक्रिया की गति को या तो बढ़ा दे या तो घटा दे, यानी परिवर्तित कर दे। जिसे आप गांव में देखते हैं महिलाओं को, महिलाएं झगड़ा वगड़ा लगाने में, दो महिलाएं झगड़ा, मान लीजिए दो महिलाएं हैं और उनमें झगड़ा नहीं होने वाला है। अब एक खुद तीसरकी जाएगी, कहेगी ये बहनी तो है फलानी ऐसे ऐसे कही ना। अब बम्फर झगड़ा हो लिए, लोटा थरिया गिलास बारीक बारा बम्फर चुंडी चुंडा इधर उधर घिरौलिया हो लगे। तो जो महिला झगड़ा लगाई है वो किसका काम की? उत्प्रेरक का। और जो दोनों महिलाएं झगड़ा कर रही हैं वो क्या है? अभिकारक। ठीक है। यानी देखिए, अब हेडिंग लिख लीजिए रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? तो देखिए, ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक या अधिक पदार्थ से नए गुणों वाले पदार्थ बन जाए। यानी जहां भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसके लिए आप क्या याद रखेंगे? यहाँ नए गुण वाला पदार्थ बनेगा। और एक बात, चाहे जहां रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया मतलब समझ लीजिए परिवर्तन हो रहा है, ठीक। और परिवर्तन भी दो तरह का होता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अगर आप इन सब पे वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर यही जो बता रहे हैं यहाँ ये सब आप अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं सीबीएसई बोर्ड से, तो उस पर भी वीडियो बनाया गया है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यानी जहां भी रासायनिक अभिक्रिया होगी वहां पर क्या देखने को आपको मिलेगा? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन यानी नए गुण वाला पदार्थ बन जाए। जैसे आप क्या कर लीजिए, पानी ले लीजिए, उबाल दीजिए, भाप बनकर उड़ गया। भाप बन के उड़ गया, फिर बादल बनाएगा, धड़ाक दे बरस आएगा, यानी फिर पानी बन गया। तो जब अभिकारक उत्पाद में बदल जाए, उत्पाद अभिकारक में, तो वहां भौतिक परिवर्तन हो रहा है, यानी अस्थायी परिवर्तन है। जो ये रासायनिक परिवर्तन होता है ये स्थायी परिवर्तन है। यानी अगर अभिकारक से उत्पाद बन रहा है तो फिर उत्पाद से अभिकारक ना बने। जैसे दूध को दही में बदल दीजिए, अब बैठ के 5 घंटा से कहते रहिए दही व दूध में चेंज हो जाओ, दूध में चेंज हो जाओ, होगा? नहीं होगा। तो यानी एक तो दही कैसी है? खट्टी। दूध कैसा है? मीठा। तो नए गुण वाला पदार्थ बन जा रहा है, मीठा से खट्टा बन जा रहा है। तो जब भी नए गुण वाला पदार्थ बनता है तो वहाँ क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया। जहां भी रासायनिक अभिक्रिया होगी वहां पर क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, लोहे में जंग लगना, यानी गांव में कहते हैं ना लोहे में जंग लगना, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन, या कह लीजिए कॉमनली नोन एज मूर्छा लगना, ठीक। अब जैसे ही लोहे में मूर्छा लगता है तो उसका वजन बढ़ जाता है। हाँ हाँ जी, बढ़ जाता है। अब ये मत सोचो कि घट जाता है। देखो वो जो कबाड़ी वाला होता है कितना चालाक होता है, जब उसको तुम लोहा बेचते हो तो क्या करता है? आएगा, देखेगा लोहा लेगा, धड़ाक दे पटक देगा। अब जितना मूर्छा लगा रहेगा सब झड़ जाएगा। वो जानता है कि इसका वजन वहाँ बढ़ गया है, तो धड़ाक दे पटक दिया, जितना मूर्छा है सब गायब। अब उसका वजन और कम हो गया, अब लेके जाएगा आराम से। तो जब भी लोहे में जंग लगेगा तो उसका वजन बढ़ जाता है। मैग्नीशियम रिबन का जलना, यानी मैं देखो कहीं भी किसी चीज के जलने की बात आएगी तो वहां क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया। अभी ना कि बल्ब जला रहे हैं फिर बंद कर दे रहे हैं वहां रासायनिक अभिक्रिया नहीं, वहां भौतिक अभिक्रिया, भौतिक परिवर्तन है। और अगर मान लो किसी को देखकर जल रहे हैं तो ये फीलिंग है, अभिक्रिया नहीं है, ठीक। देखो, मैग्नीशियम रिबन का जलना, तो एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे रगड़ा क्यों जाता है, यानी साफ क्यों किया जाता है? तो ये है मैग्नीशियम धातु। अब हवा के संपर्क यानी वायु के संपर्क में आती है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है, जिसके कारण जलने में तनीरा दिक्कत आती है। तो इसीलिए लिए हले बालू कागज से या फिर किसी से रगड़ उगड़ के घिस के एकदम साफ कर दिए मैग्नीशियम को। अब जलाएंगे एकदम बस छुरछुरी की तरह जलेगा। भोजन का पाचन, ये भी क्या है? तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। अब जैसे मान लीजिए आप खाना खा लिए, खूब मस्त से गुलाब जामुन खा लिए, गया गुलाब जामुन अंदर,
अंदर HCl है उसको तूड़ ताड़ दिया और छोटा छोटा टुकड़ा में, मान लीजिए एकदम हुमच के खा लिए हैं, ज़्यादा हो जा रहा है, तो आपका पेटवा कह रहा है कि अब हम यहाँ नहीं रखेंगे, वापस दे रहे हैं, रख लो अपना, धड़ाक दे उल्टी कर दिए, तो सब जितना खाए थे वो कर दिए, बाहर चला आया। तो उसको जब रसगुल्ला आपका बाहर आएगा गुलाब जामुनवा, तो देखेंगे कि यहाँ ये जो ग्रास नली है उसमें जलन महसूस होगा, वो HCl के कारण होता है। और देखो ये जो HCl है तेजाब है, तो तेजाब पेट में है और पेट काहे जल नहीं जाता है, हाथ पे पड़े तो हाथ में फफोले पड़ जाते हैं, पर पेटवा काहे नहीं जल जाता, तो ये आपको पाचन में बताएंगे। तो जानते रहिए, जैसे ही रसगुल्ला खाएं, वो जब बाहर आया तो उसमें कुछ केमिकल उमिकल मिलकर आया है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया यानी रासायनिक परिवर्तन। श्वसन, श्वसन में भी क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। किण्वन, किण्वन का मतलब सीधा समझ लीजिए सड़ा देना, किसी भी पदार्थ को सड़ा देना क्या कहलाता है, उस पदार्थ का किण्वन। दारू बनाने में किण्वन का प्रयोग किया जाता है, तो जब भी अंगूर को सड़ा दीजिए, ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया। तो ये सब हैं उदाहरण, लोहे में जंग लगना, मैग्नीशियम रिबन का जलना, ये देखिए हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन धड़ाक दे बन गया H2O, यानी हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस किसका निर्माण कर ली, जल का। ठीक, तो ये गैस है, ये जल है, कौन सी अभिक्रिया, रासायनिक। ठीक है, और दूध से दही में बदलना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया। तो चलिए अब आप हेडिंग परिभाषा क्या लिखना चाहेंगे रासायनिक अभिक्रिया की, यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक या अधिक पदार्थ से नए पदार्थ, नए गुण वाला पदार्थ बनता है, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। और ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित होता है या शामिल होता है या भाग लेता है, उसे अभिकारक रिएक्टेंट कहते हैं। और ऐसा नया पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, उसे उत्पाद कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया के बाद में उत्पाद। कितना सरल है, देखो पढ़ाई कितनी सरल है जी। उत्प्रेरक यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ना ले, लेकिन अभिक्रिया की गति को परिवर्तित कर दे, चाहे बढ़ा दे चाहे घटा दे। ठीक, जैसे महिलाएं झगड़ा वगड़ा करती है ना, कहीं जाके झगड़ा लगा दी, कहीं जाके झगड़ा नहीं छोड़ा दिए तो अपवाद हो जाएगा, झगड़ा वगड़ा नहीं छोड़ाती हो तो पल भर झगड़ा करती हैं और लगाती हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि रासायनिक अभिक्रिया कहीं पर होगी तो पहचानेंगे कैसे, तो हेडिंग लगा लीजिए रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, या कह लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया के विशेष गुण या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए कहीं भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कुछ पहचानने के गुण लिखे गए हैं, जिसको देखकर आप पहचान सकते हैं। पहला है रंग में परिवर्तन, यानी कहीं भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो हो सकता हो कि रंग में परिवर्तन आ जाए, यानी कि अभिकारक का रंग कुछ और हो और विलयन का रंग यानी उत्पाद का रंग कुछ और हो जाए। जैसे जैसे हम पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 में सिट्रिक एसिड मिलाते हैं तो ये विलयन जो प्राप्त होता है वो रंगहीन हो जाता है, और इस KMnO4 का कलर कैसा है, पर्पल। या तो ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये नारंगी रंग का होता है, जैसे इसकी क्रिया हम सल्फर डाइऑक्साइड से करा देते हैं तो जो विलयन प्राप्त होता है वो ग्रीन हरा रहता है। ये तो पहला था रंग में परिवर्तन। तो या तो रंग बदल जाए, या तो उसकी अवस्था ही बदल जाए, या ताप बदल जाए, या तो अवक्षेप का निर्माण हो जाए, या कह लीजिए कि गैस का उत्सर्जन यानी गैस बाहर निकलने लगे, बुलबुल बुलबुल करके गैस निकलने लगे। दूसरा देखिए क्या है, अवस्था परिवर्तन। देखिए H2 प्लस में O2, तीर का निशान क्या बन गया, H2O। अब आप कमेंट करके बताइए इसमें कौन अभिकारक कौन उत्पाद है। अभिकारक उत्पाद पहचानने का सबसे सरल तरीका, ये तीर दिखाई दे रही, तीर के मुंडी के आगे जो है, तीर के मुंडी के आगे जो रहे वो रहेगा उत्पाद, और इसी के पीछे जो रहेगा वो अभिकारक। देखो ये दोनों गैस अवस्था में है, लेकिन जैसे दोनों मिल गए तो लिक्विड बना लिए, जल का निर्माण कर लिए, तो अवस्था परिवर्तित हो जाएगी। तीसरा है तापमान में परिवर्तन, या कह लीजिए ताप में परिवर्तन। अब जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया कराते हैं जल के साथ, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे हम पानी में मिलाते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, तो तापमान बढ़ गया कि नहीं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तीसरा हम देखते हैं गैस का उत्सर्जन, या कह लीजिए गैस का निष्कासन। अगर कहीं रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो ये देखिए जो गैस है धड़ाक दे तीर का निशान दे दिए, मतलब वो बाहर निकल रही, और यही तीर का ऐसे निशान दे देते इसका मतलब वो नीचे बैठ जा रही है। देखो कितना सरल है, तीर द्वारा बता दे रहा है बाहर जा रहा है कि नीचे बैठ रहा है। अगला
अवक्षेप का निर्माण, यानी जैसे देखो यहाँ जिंक की क्रिया कराए थे किससे, सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो बना क्या, जिंक सल्फेट और प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। आप लोगों को कमेंट करके बताना है इन सब में कौन अभिकारक है कौन उत्पाद है। अवक्षेप के निर्माण में देखिए, जैसे बेरियम क्लोराइड की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो हमको बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है और साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो आपको क्या करना है पता है, आपको धड़ाक दे कमेंट करके बताना है कि इन सब में कौन है अवक्षेप, नहीं कौन है अभिकारक, कौन है उत्पाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो धड़ाक दे कमेंट्स में बताइए, अगला वीडियो तुरंत अपलोड किया जाएगा, तनिको देरी नहीं। और यही वीडियो आप अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं तो CBSE की क्लास पहले से ही अपलोडेड है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो ये सब समझ में आया? अरे हाँ जी, काहे नहीं आया होगा। चलिए अच्छा देख लेते हैं, बताइए धड़ाधड़। कहीं रासायनिक अपक्रिया हो रही है तो क्या पहचान होगा? पहला वेरी गुड, अवस्था परिवर्तन। दूसरा ताप परिवर्तन, वेरी गुड। तीसरा रंग परिवर्तन, गैस का निष्कासन। और अवक्षेप का निर्माण। वाह वाह, आप लोग तो बहुत तेज हैं जी। चलिए धड़ाक दे छाप लीजिए। तो चलिए आप लोगों के लिए कुछ होम टास्क दे दिया जाता है, आराम से करके बताइएगा। मोमबत्ती का जलना, अंगूर के रस का किण्वन और भोजन का पकना, ये रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं? यस या नो में आपको बताना है। अगर आपको किसी चैप्टर पर कोई समस्या है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर भी वीडियो बना दिया जाएगा। तो आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।